गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। मैं ताई मीर आंगू टीम डॉटर्स ऑफ गॉड की ओर से इस सेवा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ निरंतर इस सेवा को अगुवाई करने के लिए और आपके बीच में उनके अनमोल वचनों को रखने का मौका देने के लिए। आज के वचन स्त्रियों के लिए है, विशेष रूप से पत्नियों के लिए। आइए हम मनन करेंगे नीति वचन 19 का वचन 14 को। प्रभाव 19 का वर्ष 14 को यहाँ लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से है, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। प्राइज द लॉर्ड। घर और धन पूर्वजों के भाग से हमें मिलती है, परंतु बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। जो बहनें वचन सुन रही है, प्रभु का आज्ञा में रहती है, प्रभु को विश्वास करती है, प्रभु चाहता है आप बुद्धिमान स्त्री बने, बुद्धिमान पत्नी बने। आइए हम एक बुद्धिमान पत्नी के विषय में वचन सुनेंगे, जिन्होंने अपना पति को मृत्यु से बचाया, समस्त घराना को संकटों से बचाया है। पहला सामुएल 25 का वचन 2 में अबीगैल के विषय में लिखा है। अबीगैल एक बुद्धिमान स्त्री थी, बुद्धिमान पत्नी थी। उनका पति का नाम नवाल था। नवाल एक धनी व्यक्ति थे, परंतु स्वभाव से कठोर, जिद्दी और बुरे बुरे काम करने वाले थे। अबीगैल ने अपनी पति के सारा पाप को अपनी सर पर लेकर अपना पति और सारा घराना को मृत्यु से बचाया है। इतना ही नहीं, डेविड को, जो उनके पति के बुरे स्वभाव के कारण उनके सारा घराना को नष्ट करने के लिए ठान लिया था, परमेश्वर का वचन बताकर पाप करने से रोका है और उनके मन को अपने अच्छे स्वभाव से, कोमल बातों से डेविड के मन को शांत किया है। डेविड ने अबीगैल के विषय में कहा। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहला सामुएल 25 का वचन 32 में लिखा है, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर धन्य है, जिसने आज के दिन मुझे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने से और बदला आप लेने से रोक लिया है। प्राइज द लॉर्ड। यहाँ अबीगैल के अच्छे स्वभाव को देखकर, उनकी परमेश्वर को भय मानकर, परमेश्वर के आज्ञा में होकर, दुश्मन को उन्होंने जैसे अच्छे बातों से उनके मन को शांत किया है, उसके अच्छे स्वभाव को देखकर डेविड परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन नीति वचन 16 का वचन 7 में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वो उसके शत्रु को भी उससे मेल कराता है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ अबीगैल का आचरण उनके पति के ऊपर आने वाले, समस्त घराना के ऊपर आने वाले संकट को उसने पूरे अधिकार के साथ परमेश्वर के इच्छा में होकर, प्रभु को भय मानते हुए, दुश्मन के पास में आकर अपने पति का पाप को अपने सर पर लेकर दुश्मन को तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए पाप करने से रोक देता है। उनके कोमल बातों से, उनके दिनहीन कैरेक्टर को देखकर दाऊद राजा उनके साथ में, दाऊद राजा अपनी जो नष्ट करने के लिए जो उसने सोच रखा था उसको छोड़ देता है और वो प्रभु को धन्यवाद देता है और कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर धन्य है और तू भी धन्य है, तेरे विवेक भी धन्य है। आज तूने मुझे पाप करने से रोक लिया है और बदला लेने से रोक लिया है। अबीगैल ने दाऊद को ये बात कही थी कि तू बदला ना ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमन चैप्टर 12 का, रोमियो 12 का वचन 19 में लिखा है कि हे प्रियो, बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। प्राइज द लॉर्ड। हमारे ऊपर जो हमें दुख देते हैं, प्रभु कहता है कि आप शरीर से ना लड़े। परमेश्वर का वचन कहता है आप विश्वासी जनों को शैतान इस्तेमाल करता है। हम स्त्रियों का बीच में, हम पत्नियों का जीवन में, कई पत्नियों का जीवन में उनके पति के द्वारा शैतान उनको सताते हैं।
प्रभु कहता है कि आप उनको शरीर से ना लड़ें, क्योंकि हम जिसको आत्मा में लड़ते हैं, इफिसियंस 6:12 के अनुसार हमारी लड़ाई उस अंधकार शक्तियों से है, उस प्रधानताओं से है, उस अधिकारियों से है जो आकाश और धरती के बीच में रहते हैं और हमें दुख देते हैं। हमारे पति के द्वारा जो हमें दुख मिलती है, शैतान हमें सताव करते हैं, उसको शरीर से ना लड़े। जैसे अबीगल ने अपने पति के ऊपर आने वाले संकट को शरीर से ना लड़कर परमेश्वर के वचन में होकर दुश्मन के मन को शांत किया, इसी तरह प्रभु चाहता है कि हम भी अपने पति को बचाने वाला बने, अपने पति को ढकने वाला बने। जैसा इक्लेसियास्tes 4:9 में लिखा है, 1 से 2 जन का परिश्रम अच्छा फल लाता है। जब एक गिरेगा एक उनको उठाएगा, हाय जिनका उठाने वाला ना हो। हमको प्रभु उठाने वाले के रूप में नियुक्त करके रखा है, इसलिए आप अपना पति को गिरते समय उठाने वाला बने, ढकने वाला बने। उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, परमेश्वर ने स्त्रियों को पुरुषों का सहायक के लिए बनाया है, हवा को आदम का सहायक के लिए बनाया है। इसलिए हमको सपोर्ट करने के लिए, हमको उठाने वाले के लिए, बचाने वाले के रूप में प्रभु ने नियुक्त किया है, प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए सभी बहनें अपने पतियों का ऊपर आने वाले दुख को प्रार्थना के साथ में प्रभु को बताए और शैतान को दोषी ठहरा दे, इंसान को नहीं। इंसान आपका है, पति आपका है। पूरे अधिकार का साथ अपने पति को आप प्यार करें, अपना पति का पाप को क्षमा करें। जिस तरह अबीगैल ने अपना पति का पाप को अपने सर में लिया, आप भी अपना पति का पाप को माफ़ करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए परमेश्वर को आप प्रसन्न करें। जैसे यहाँ अबीगैल ने दाऊद को अच्छा बात कह के परमेश्वर का वचन को बताकर, जो उनके दुश्मन थे, उनके घराना को नष्ट करने के लिए जिन्होंने ठान लिया था, दाऊद का मन को शांत किया। इसी तरह आप भी अपना पति को प्यार से बात करके, जो शैतानिक आत्मा को अधीन में रहकर पत्नी आपको दुख देते हैं, उसको परमेश्वर का वचन में होकर पालन पोषण करें। यहाँ परमेश्वर का वचन में कहा है, दाऊद ने कहा, दाऊद जो आगे कहता है, क्योंकि सचमुच इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरा हानि करने से रोका, उसके जीवन की शपथ यदि तू पूर्ति करके मुझे भेंट करने को ना आती तो निसंदेह सवेरे उजाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ दाऊद अबीगैल के आचरण को देकर, उनके भलाई बातों को, भलाई सोच को देकर, जिन्होंने अपना पति और समस्त घराना को अच्छा आचरण से बचा रहे हैं, उनका कैरेक्टर को देकर यहाँ दाऊद जो उनको कहता है कि यदि तू पूर्ति करके मेरे पास नहीं आया हुआ होता, मैं सवेरे होने तक नाबाल का कोई भी लड़का नहीं बचता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है हम भी अबीगैल की तरह अपना पति को मृत्यु से बचाने वाला बने, अपना परिवार को नष्ट होने से बचाने वाला बने। हम ऐसा एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा परमेश्वर का बेटी बने जो प्रभु चाहता है। हमारे बीच में कई बहनें अभी दुख में हैं। प्रभु आपको देख रहा है, आपका पति की ओर से आपको कई सताव मिल रही है, दुख मिल रही है। आप हिम्मत ना हारे, प्रभु का वचन में होकर प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ उस सिचुएशन को आप हैंडल कीजिए। प्रभु आपके साथ में है, वो ज़रूर आपको मदद करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने वचन से चंगाई देता है, छुटकारा देता है। आज के वचन से आपको प्रभु ज़रूर चंगाई देगा, छुटकारा देगा। आप भी अबीगैल की तरह एक बुद्धिमान पत्नी बनकर अपना पति को बचाने वाला बने। इस वचन के साथ प्रभु आप सबों को आशीष करे। may God bless you all. Amen.